दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही थीं, उन्होंने हर भारतीय के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया था। क्या भारत सब कुछ चुपचाप देख रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी तैयारी चल रही है जिसकी भनक अभी दुनिया को नहीं लगने दी गई? क्योंकि सच्चाई ये है कि जब हालात अचानक बिगड़ते हैं तब बड़े फैसले कैमरों के सामने नहीं बल्कि फाइलों और मैप्स के ऊपर लिए जाते हैं। और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भारत ने सिर्फ बयान देने की रणनीति नहीं चुनी बल्कि जमीन पर खेल बदलने का फैसला कर लिया है। दरअसल बीते 24 घंटों में जो खबरें छन कर बाहर आई हैं, उन्होंने साउथ एशिया के सिक्योरिटी सर्कल में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब एक नए सैन्य ठिकाने को सक्रिय करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। और यह ठिकाना किसी आम जगह पर नहीं बल्कि मिजोरम जैसे संवेदनशील राज्य में तैयार किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मिजोरम ही क्यों? तो इसका जवाब सिर्फ भूगोल में नहीं बल्कि रणनीति में छिपा है। अगर आप मैप खोलकर देखें तो मिजोरम वो इलाका है जो बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से सटा हुआ है। यही नहीं, यह क्षेत्र बांग्लादेश के उस हिस्से के बेहद पास आता है जिसे वहां की सुरक्षा व्यवस्था की नाजुक नस माना जाता है। यानी इस इलाके में भारत की हर सैन्य हलचल सीधे बांग्लादेश की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित करती है। और दोस्तों, यह कोई अफवाह नहीं है। बीती रात से इस डेवलपमेंट को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़े स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार या सेना की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की इनपुट सामने आ रही हैं, वे साफ इशारा कर रही हैं कि यह तैयारी अचानक नहीं की गई है। अब इसी बीच एक और खबर सामने आती है और यह खबर सीमा से नहीं बल्कि देश के अंदर से आती है। हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू किया है। दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब जरा ठहर कर सोचिए, एक तरफ सीमा के पास सैन्य तैयारी तेज हो रही है और दूसरी तरफ देश के अंदर अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त कार्रवाई। इन दोनों घटनाओं को अगर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही फ्रेम में रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत अब सिर्फ हालात का आकलन नहीं कर रहा, भारत अब एक साथ कई मोर्चों पर कंट्रोल लेने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, मिजोरम में बनने वाला यह सैन्य ठिकाना आखिर कहां होगा? इसके पीछे सेना की पूरी प्लानिंग क्या है और इससे बांग्लादेश की सबसे संवेदनशील नस पर कितना दबाव पड़ेगा? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब इस कहानी को और भी गंभीर बना देता है। और यहीं से यह मामला एक नई दिशा में मुड़ जाता है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ अंदाजे नहीं बल्कि ठोस संकेत सामने आने लगते हैं। मिजोरम में जिस नए मिलिट्री बेस की चर्चा हो रही है वह कोई अस्थायी कैंप या रूटीन आउटपोस्ट नहीं होने वाला। यह एक फुल स्केल स्ट्रेटेजिक बेस होगा जिसकी प्लानिंग काफी समय से पर्दे के पीछे चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने मिजोरम में 2 बेहद संवेदनशील लोकेशनों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन इलाकों की खास बात यह है कि ये सिर्फ भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक नहीं है बल्कि सीधे बांग्लादेश के उस हिस्से को छूते हैं जहां उसकी आर्थिक और लॉजिस्टिक नसें गुजरती हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में ईस्टर्न कमांड के सीनियर सैन्य अधिकारियों ने मिजोरम के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। यह कोई औपचारिक विजिट नहीं थी, यह एक ग्राउंड असेसमेंट था जहां हर पहाड़ी, हर सड़क और हर मूवमेंट को रणनीतिक नजर से देखा गया। सूत्र बताते हैं कि जिन इलाकों का निरीक्षण किया गया वे बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी रीजन से बेहद कम दूरी पर हैं। यानी अगर यहाँ पर एक स्थायी सैन्य ढांचा खड़ा होता है तो भारतीय सेना की मौजूदगी सीधे बांग्लादेश के सबसे अहम जोन के बेहद करीब पहुंच जाती है। अब यहाँ एक और अहम बात समझनी जरूरी है, ये बेस सिर्फ निगरानी के लिए नहीं होगा। इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर तेज सैन्य प्रतिक्रिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तीनों को एक साथ अंजाम दिया जा सके। यही नहीं, इस नए बेस को भारत की ईस्टर्न मिलिट्री स्ट्रक्चर से सीधे जोड़े जाने की तैयारी है। मतलब यह कि मिजोरम अब सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य नहीं रहेगा बल्कि ईस्टर्न फ्रंट की एक एक्टिव ऑपरेशनल रीढ़ बन जाएगा। अगर आप पिछले कुछ समय की घटनाओं को जोड़कर देखें तो यह तस्वीर और साफ होती जाती है।
कुछ महीने पहले ही भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के पास नए सैन्य ढांचे तैयार करने का फैसला लिया था। अब मिजोरम में यह नया बेस उसी रणनीति की अगली कड़ी माना जा रहा है। एक नजरिए से देखें तो यह कदम भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो यह बांग्लादेश के लिए एक साइलेंट लेकिन बेहद सख्त संदेश भी है। संदेश यह कि भारत अब अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर किसी भी तरह की अस्थिरता को हल्के में लेने वाला नहीं है, और यहीं पर कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि मिजोरम की भौगोलिक स्थिति इस पूरे समीकरण को और भी जटिल बना देती है। दरअसल मिजोरम वो इलाका है जहां भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों की सुरक्षा लाइनें आपस में टकराती हैं, और यहीं से इस पूरे मूव का दायरा और बड़ा हो जाता है। तो सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि भारत बांग्लादेश को क्या संदेश दे रहा है, सवाल यह है कि यह पूरा रीजन किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम और सबसे गहरा पहलू सामने आता है, क्योंकि मिजोरम में हो रही यह तैयारी सिर्फ इंडियन आर्मी की एक तैनाती भर नहीं है, यह पूरे ईस्टर्न फ्रंट की सोच में आए एक बड़े बदलाव का संकेत है। मिजोरम की भौगोलिक स्थिति इसे अपने आप में बेहद संवेदनशील बना देती है। यह अकेला ऐसा इलाका है जहां भारत की सीमा एक तरफ बांग्लादेश से और दूसरी तरफ म्यांमार से मिलती है, यानी यहां होने वाली हर सैन्य और प्रशासनिक गतिविधि सीधे तीन देशों की सुरक्षा गणनाओं को प्रभावित करती है। और यही वजह है कि भारत अब इस इलाके को सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट की तरह नहीं, बल्कि एक फुल सिक्योरिटी बफर जोन की तरह ट्रीट कर रहा है। पिछले कुछ समय से म्यांमार में जिस तरह हालात बिगड़े हैं, सशस्त्र गुटों की बढ़ती गतिविधियां, अस्थिर प्रशासन और सीमावर्ती इलाकों में फैलती अराजकता, उसका सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तय कर लिया है कि मिजोरम में अब कोई भी सिक्योरिटी गैप नहीं छोड़ा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में मौजूद दर्जनों बॉर्डर आउटपोस्ट को अब चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। ये आउटपोस्ट अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेंगे, इन्हें ऐसे ऑपरेशनल हब में बदला जाएगा जहां से तुरंत सैन्य प्रतिक्रिया दी जा सके, रियल टाइम इंटेलिजेंस एक्शन में बदली जा सके और सीमा पर होने वाली हर हलचल पर पल पल नजर रखी जा सके। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ मिजोरम में नया मिलिट्री बेस, दूसरी तरफ देश के अंदर अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई, और तीसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को एक मजबूत शील्ड में बदलने की तैयारी। यह सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, भारत अब किसी भी तरह की अस्थिरता को सीमा के अंदर घुसने का मौका नहीं देना चाहता। यह कदम बांग्लादेश के लिए भी एक साफ संदेश है कि भारत अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर अब हालात के बिगड़ने का इंतजार नहीं करेगा। अगर हालात बिगड़ने के संकेत भी मिले तो जवाब मैप पर नहीं, मैदान पर तैयार मिलेगा। आने वाले समय में यह पूरा रीजन किस दिशा में जाएगा, दक्षिण एशिया का सिक्योरिटी बैलेंस कैसे बदलेगा, यह सब वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों, भारत ने अब अपनी सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क न लेने का फैसला कर लिया है। आपके हिसाब से भारत का मिजोरम में नया मिलिट्री बेस बनाना सिर्फ एक डिफेंस कदम है, या फिर यह बांग्लादेश और पूरे ईस्टर्न फ्रंट के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक संदेश है? क्या भारत को ऐसे कदम और तेजी से उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।